हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वो सीएससी से भी हो सकता है, बिना सीएससी के भी बाहर से उसका ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन का हो जाएगा। तो बैंक से लोन लेने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है और उद्यम रजिस्ट्रेशन होने पर बैंक लोन आसानी से मिल जाएगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। तो पूरा प्रोसेस बता दूंगा। जो मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के लिए विदाउट सीएससी के हम प्रोसेस बता देता हूं। तो यहाँ गूगल सर्च बॉक्स में उद्यम रजिस्ट्रेशन जैसे ही टाइप करके सर्च कर देते हैं। टाइप करके सर्च कर देते हैं। जो फर्स्ट हमें यहाँ पर शो हो रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन, यहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमें डैशबोर्ड शो होता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय पेज डाउन करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जहाँ शो हो रहा है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वेलकम टू रजिस्टर्ड हर, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर और आधार रिलेटेड नाम यहाँ पर इंटर करना है और यहाँ पर चेक मार्क लगा के वैलिडेट OTP पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। इस प्रकार कस्टमर का आधार नंबर और आधार रिलेटेड नाम इंटर करने के बाद जैसे ही हम वैलिडेट जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो OTP चली जाती है। OTP यहाँ पर हम इंटर कर देते हैं और वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। इंटर करने के बाद जैसे वैलिडेट पर हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है। OTP आ चुके हैं तो मैं यहाँ पर इंटर कर दिया हूँ। वैलिडेट पर क्लिक करने पर नेक्स्ट प्रोसेस होगा। नेक्स्ट प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर संगठन के प्रकार टाइप करना है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर एकल स्वामित्व सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कस्टमर का पैन कार्ड और पैन कार्ड रिलेटेड नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करना है। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। इस प्रकार एकल स्वामित्व सेलेक्ट करने के बाद पैन कार्ड नंबर इंटर कर दिए, कस्टमर का पैन कार्ड रिलेटेड नाम इंटर कर दिए, पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको इंटर कर दिए और चेक मार्क लगा के जैसे ही पैन वैलिडेट पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस होता है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोला जा रहा है GST नंबर है। यदि GST नंबर है तो यस पर क्लिक करें, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है तो नो पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है, मेल इंटर करना है, तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर और मेल इंटर कर दिया हूँ और जैसे ही पेज डाउन करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक वर्ग सोशल कैटेगरी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कैटेगरी मैं कस्टमर का डाल देता हूँ SC और जेंडर डाल देता हूँ फीमेल, और यहाँ दिव्यांग है तो यस, नहीं है तो नो, तो मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर उद्यम का नाम, किस प्रकार का उद्योग है, आपका नाम क्या है, दुकान का क्या नाम है, इसमें यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर दुकान रिलेटेड नाम इंटर कर देता हूँ। उद्यम का नाम इंटर करने के बाद यहाँ पर यूनिट टाइप करना है। फिर से यहाँ पर किस प्रकार से दुकान में किस प्रकार से वैरायटी सामान रखना चाहते हैं तो यहाँ पर यूनिट डालना है। तो मैं किराना संबंधित ही दुकान में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ कि श्रद्धा किराना स्टोर।
तो यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। यूनिट इकाई इंटर करने के बाद ऐड यूनिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारा इस प्रकार से शो होने लगता है। और यहाँ पर यूनिट इकाई पर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। जितने भी प्रकार से आपका स्टोर दुकान चल रहे हों तो यहाँ से इंटर करके ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर ये सेंटर है, दुकान खोला जा रहा है, तो वहाँ का यहाँ पर एड्रेस इंटर करना है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस इंटर कर देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए। जैसे ऐड प्लानेट पर क्लिक करेंगे हमारा एड्रेस सेव हो जाएगा, इस प्रकार से शो होने लगेगा। और पेज डाउन करते हैं। यहाँ पर कार्यालय का पता, यहाँ पर भी एड्रेस डालना है। जो दुकान का एड्रेस है तो वो भी एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि कोई कार्यालय भी है तो उसका एड्रेस यहाँ पर डालें। यदि नहीं है तो दुकान का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दुकान का एड्रेस हम वही वाला फिर से यहाँ पर इंटर कर देते हैं। और यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी एड्रेस हमने कार्यालय एड्रेस भी इंटर कर दिया हूँ। और जैसे ही गेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर क्लिक करते हैं तो लोकेशन लेने के लिए यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से जहाँ का लोकेशन, जहाँ पर सेंटर खोल रहे हैं वहाँ का लोकेशन यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। और जूम करके अपना लोकेशन जहाँ पर सेंटर है तो वहाँ का ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का ही लोकेशन दें। यहाँ पर लोकेशन इंटर करने के बाद पेज डाउन करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन आ चुका है। और यहाँ पर पेज डाउन चले जाते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन कब का कराना चाहते हैं। तो यदि बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो 1 वर्ष पहले का ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इंटर करना है। और यदि दुकान चालू है, सेंटर चालू हो चुका है तो यहाँ पर डेट डालें। यदि नहीं चालू है तो नो पर क्लिक कर देते हैं। तो मैं 1 वर्ष पुराना यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। तो बैंक से लोन लेने के लिए 1 वर्ष पुराना हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया हूँ। और मेरा अभी बिजनेस नहीं चालू है तो नो पर क्लिक कर दिए। जिनका बिजनेस चालू है तो यस पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर बैंक विवरण, बैंक नेम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर इंटर करना है। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। इस प्रकार अकाउंट विवरण देने के बाद इकाई की प्रमुख गतिविधियाँ यहाँ पर सेलेक्ट करें। विनिर्माण, यदि कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं विनिर्माण में सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं, यदि किसी प्रकार सेंटर खोलना चाहते हैं तो सेवा पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ सेवा पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर सेवा की प्रमुख गतिविधियाँ, तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यापारिक, तो घूमने फिरने वाला जो व्यापार करते हैं तो व्यापारी पर क्लिक करें। यदि नहीं किसी प्रकार से सेंटर खोल रहे हैं तो गैर व्यापारिक पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर पेज डाउन आ जाते हैं। यहाँ पर से सेलेक्ट करना है कि किस प्रकार से आपका सेंटर है। यहाँ पर यदि घूमने फिरने वाला बिजनेस है तो व्यापार पर क्लिक करें। यदि किसी प्रकार से सेंटर खोलना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं तो सेवा में क्लिक करें। यदि किसी वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं तो विनिर्माण में सेलेक्ट करें। तो मैं सेंटर खोल रहा हूं तो यहाँ पर सेवा में क्लिक करता हूं। और जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पर NIC 2 डिजिट कोड
आ जाएगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि किस प्रकार से हमारा सेंटर है। तो मैं ये लास्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ। जिस प्रकार से आपका सेंटर है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर NIC 4 डिजिट कोड सेलेक्ट करना है। इसमें अपने सेंटर अनुसार यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ लास्ट का यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर लास्ट में आ रहा है NIC 5 डिजिट कोड। तो यहाँ पर अपने सेंटर के ही अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं हमारा किराना स्टोर रिलेटेड है तो मैं यहाँ लास्ट का यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही ऐड कनेक्टिविटी पर क्लिक करता हूँ तो वो हमारा शो हो जाता है किस प्रकार से हम उद्यान रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हमें शो होता है और यहाँ पर अपने सेंटर में किस प्रकार से कितने एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, कितने कर्मचारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर करना है। तो फिलहाल अभी हम एक ही यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, पुरुष एक ही और सभी में 0 कर देता हूँ। तो हम इंटर कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर टोटल एक एम्प्लॉय ही दिख रहा है क्योंकि सिर्फ एक ही हम रख रहे हैं। जितने रखना चाहते हैं तो यहाँ से इंटर करके रख सकते हैं। और पेज डाउन करते हैं। पेज डाउन करने के बाद यहाँ पर यदि पिछला बिजनेस चल रहा है तो उसका टर्नओवर रिलेटेड इन्वेस्ट, जो जितना पिछला आप इन्वेस्ट किए हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, जितना पिछला इन्वेस्ट किए हैं तो इसमें इंटर करना है। अब कितना टर्नओवर है पूरा यहाँ पर रिलेटेड डालना है। तो मेरा पिछला कुछ नहीं है क्योंकि हमारा अभी नया है। तो अभी लोन लेना चाहते हैं तो अभी नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं फिलअप करना है। अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर सभी को नो कर देना है। मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग रिलेटेड सब है तो इसको हम सब नो कर देता हूँ। या बिजनेस टू बिजनेस, ऑनलाइन कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ये दिया गया है तो हम सभी को नो कर देता हूँ। सभी को नो करने के बाद हमारा यहाँ पर जिस ज़िले का उद्योग या सेंटर है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। और जैसे ही सबमिट गेट फाइनल OTP पर क्लिक करता हूँ तो जो हमने ऊपर मोबाइल नंबर डाले हैं तो उसी मोबाइल नंबर पर OTP चली जाती है। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक किए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका डाटा करेक्ट है यानी सही तरीके से भरा गया है। तो मेरा फॉर्म सही तरीके से भरा गया है तो ओके पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो OTP चली गई है। तो यहाँ पर OTP इंटर करना है और कैप्चर फिलअप करके जैसे ही फाइनल सबमिट OTP क्लिक करेंगे तो उद्यान रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो इसको हम फिलअप कर देते हैं। इस प्रकार से सबमिट करने पर रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यान का आ जाता है। ओके करते हैं। ये हमारा नंबर आ चुका। फिर इसको ओके करते हैं। प्रिंट सर्टिफिकेट में आ जाते हैं। जो नंबर है मैं यहाँ पर डालूँगा और मोबाइल नंबर डाल के वैलिडेट जनरेट OTP पर क्लिक करूँगा। इस प्रकार से डालने के बाद OTP पर क्लिक कर देते हैं। OTP यहाँ पर हम डाल देते हैं। जैसे ही OTP सबमिट करते हैं तो हमारा इस प्रकार से उद्यान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। यदि उद्यान रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, एडिट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। इस प्रकार से उद्यान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है। तो इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, एनी इन्फॉर्मेशन कमेंट।